कल रात को मैंने क्या किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले सुबह थोड़ी एनर्जी डाउन थी, लेकिन फिर मुझे लगा मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ और खुद डिमोटिवेट कैसे हो सकता हूँ। तो फिर अपना बैग उठाया, प्री वर्कआउट पेला और निकल गया जिम की ओर। तो आज का व्लॉग है टोटली अनप्लान्ड, बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन सोचा चलो बना ही लेते हैं। प्री वर्कआउट अंदर जाने के बाद तो मेरी ओवर थिंकिंग और पता नहीं थिंकिंग कहाँ कहाँ चली जाती है। तो चेस्ट का वर्कआउट है, बिठाते हैं बढ़िया चेस्ट और देखते हैं फिर दिन में क्या क्या करते हैं आज। चलो, ये देखो माहौल कितना प्यारा हो रखा है और ये रही अपनी जिम। चलो चलते हैं इसके अंदर। जिम हो गई पूरी, आज कोई ख़ास काम है नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे सारा दिन। खाना भी कुछ खास इतना इच्छा नहीं है खाने की, शायद पीली दाल और वाइट राइस खाएंगे। ओके। और एक बात, मैं प्री वर्कआउट लेने के बाद, वैसे तो नॉर्मली ही, क्योंकि आजकल मैं ऐसे सप्लीमेंट ले रहा हूँ ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई जा रहा है। तो दिखाऊंगा सप्लीमेंट की वीडियो, एक भाई ने क्वेश्चन में पूछ रखा है सप्लीमेंट का। तो हमेशा माइंड में यही सोचता रहता हूँ कोई मुझे पहले छेड़ दे, और एक मेरा वो है ऐसे ना गुद्दी पकड़ के, टांग पकड़ के और ऐसे सिर के ऊपर से उछाल के फेंक दूँ। मैं सोचता रहता हूँ बस कोई ये पंगा ले ले मेरे से, ये पंगा ले ले। लेकिन मैं पहले नहीं छेड़ता किसी को भी, और सोचता हूँ कोई मुझे छेड़ दे, कोई छेड़ता ही नहीं है। और साथ में मुझे एक बात याद रहती है, पहले मैं इसलिए नहीं छेड़ता क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है शेर को सवा शेर मिल जाता है। क्योंकि अगर कोई पहले मुझे छेड़ रहा है और मैं उसको नहीं पलट पाया तो दैट्स ओके। इतनी बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले पंगे नहीं लिए। लेकिन मैंने किसी के साथ पहले पंगे ले लिए और उसने मुझे पलट दिया, फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं अपनी माँ की बात हमेशा याद रखता हूँ, बेटा शेर को सेवा शेर मिलता ही है। तो इसलिए मैं किसी से पहले पंगे लेता है, लेकिन वेट करता हूँ बस कोई पंगे ले ले और फिर देखें कि कैसा हिसाब रहता है। तो चलो घर चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं आगे। आज घर जाते हुए लिया जाएगा इस गाने का मजा। ये हरे भरे पत्तों का ना लास्ट वीकेंड है, ये नेक्स्ट वीकेंड देखना यहीं से क्रॉस करूंगा और देखना बिल्कुल झड़ जाएंगे, ये बिल्कुल सुनसान आ जाएगा। देखो सामने मिनी कॉपर है, इंडिया में बहुत ही लग्जरी कार में आती है ना, यहाँ बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे 30-35 हज़ार डॉलर की आ जाती है सारी। कोई खास इतनी और रिचनेस वाली बात नहीं है। यहाँ पे कारों की वैल्यू जो असली स्टार्ट होती है ना 1.5-1 लाख डॉलर के बाद लगता है ओ माय गॉड अमेजिंग कार। नहीं तो ये 30, 40, 50, 20, ये टेस्ला टेस्ला के जो लोअर मॉडल हैं बहुत सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा है नहीं, 30-35 हज़ार से आ जाते हैं, ऊपर से सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा लगता है भाई साहब ले ली, क्योंकि वो टैक्स लगता है ना 100% इंडिया में कारों पे, तो ऐसा लगता है ले ली 1 करोड़ की गाड़ी, भाई टेस्ला ले ली, वो ले ली। लेकिन यहाँ पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास टेस्ला है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है। बस जो देशियों की हवा बनती है ना, वो बनती है सोशल मीडिया पे डालने के बाद। ओ इंडिया में देखते ओ भाई साहब इसके पास टेस्ला है, इसके पास ये है, घंटा की टेस्ला। कड़े कुत्ते के भाव नहीं मिलते टेस्ला के यहाँ, नो डाउट। जो महंगे मॉडल आते हैं 1 लाख 1.5 लाख वाला एक मॉडल है, शायद मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन ये वाई हुई है ना जो ये, इन पे घंटा की वैल्यू नहीं है। ये मेरी कार है ना, ये टेस्ला से ज़्यादा महंगी है। घर पहुँच गया हूँ भाई, अब जल्दी से अपना पोस्ट वर्कआउट मील बना लेता हूँ। पहले देखता हूँ नहाऊँगा या सीधा खाऊँगा बेसों अंदर जाके क्या मिलता है, बना हुआ या फिर पुराना। अगर बना हुआ मिला तो पहले खा जाऊंगा या आपका बचा हुआ पिज़्ज़ा, नहीं तो फिर नहाऊंगा पहले, फिर बनाऊंगा, फिर खाऊंगा। पहले तो प्यास लगी है बहुत सारी, सबसे पहले पीऊंगा पानी और साथ में लगी है भूख, तो ये बचा हुआ पिज़्ज़ा रगड़ूंगा। कल रात को मंगाया था, बच गया था, अभी रगड़ दूंगा इसको। ओके, और फिर देखते हैं रात को क्या प्लान करते हैं। पहाड़ी होती है आज सैटरडे, पहाड़ी या फिर पहाड़ी होती है सैटरडे, पहाड़ी होती है या फिर सूखे ही सो जाते हैं। नो प्लान। वीकडेज में बहुत प्लान होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है। सैटरडे में कोई प्लान नहीं बनता, संडे कोई प्लान नहीं बनाता। एक्चुअली फ्राइडे जो इवनिंग होती है ना,
मैं अपने आप को फ्री छोड़ देता हूँ, ना डाइट ना कुछ और। हाँ, जिम मेरी मजबूरी है, मैं जिम के बिना नहीं रह सकता। जिम नहीं जाऊँगा मैं तो घर में कुछ ना कुछ कांड रचूँगा, मतलब जिम नहीं गया तो मेरा झगड़ा होना बाकी है या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जिम में अपना जो सारा एग्रेशन है वो निकाल के आता हूँ। बस वो एक मेरा प्लान होता है, वो भी ये नहीं कितने बजे जाना है कितने बजे भी नहीं, तो जो अपना बाकी फूड होता है, डाइट का होता है या कुछ और होता है, कोई प्लान नहीं होता। फिर संडे को अगले दिन क्या होता है, जो ये मंडे मॉर्निंग से फिर से रूटीन स्टार्ट हो जाता है, साइकिल, और फिर वो साइकिल फिर से ख़त्म हो जाता है फ्राइडे को। तो चलो इस पिज़्ज़े को रगड़ देते हैं बिना गर्म किए। मैं तो ऐसे हूँ, ठंडा ठंडा मुझे कोई मतलब नहीं होता। मुझे बासी खाना ज़्यादा स्वाद लगता है एज कम्पेयर टू फ्रेश। तो प्लास्टिक को और फिर आगे दिखाते हैं क्या करते हैं। तो अब टाइम हो गया है चाय का, और चाय के साथ आज बनाए हैं फुल्ले। हम तो इनको फुल्ले बोलते हैं, बचपन में नाड़ी बोलते थे, ऐसे उंगलियों में डाल डाल के खाते थे। आप इसको क्या बोलते हो कमेंट करके बताना मुझे। आज धूप निकली है बहुत अच्छी, तो बाहर बैठ के चाय का मज़ा लेंगे, और साथ में किस्सा बताता हूँ आपको चाय पीते पीते। मेरा एक मित्र था, तो उसको ना इरिटेशन होती थी ऐसे जब हम खाते पीते हैं ना, कुछ जैसे जैसे चाय से आवाज़ आएगी ऐसे, और जैसे मुरमुरा खाऊंगा मैं, बहुत प्यार से खा रहा हूँ मैं, लेकिन आवाज़ आना नॉर्मल है, लेकिन उसको इरिटेशन होती थी। और वो क्या था, जैसे एक ऑफिस में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो जो उसके दोस्त थे, मैं भी उनमें से एक था, और उसके एम्प्लॉई थे जो नीचे, वो दोस्त एम्प्लॉय एक ही थे, तो वो घूमने साथ जाते थे। तो वो वहाँ पे भी बॉसपना दिखाता था, और ऐसे कि भाई आवाज़ मत करो मुंह से, और सब चीज़ें, और मतलब इतनी इरिटेशन होती थी। और एक हरियाणा में ना बॉक्सर थी, उसके उसने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि उसका पति उसको पीटता है जब वो आवाज़ करती है। तो मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, तो जिस बंदे को इरिटेशन होती है ना इस सुड़ सुड़ की आवाज़ से या चप जब की आवाज़ से, एक एक तो होता है ऐसे बुरे हाल में खाना है आम आम आम, वो एक दूसरी चीज़ होती है। एक नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल खाऊंगा इसको, आवाज़ तो होगी भाई, लेकिन अब मैं ऐसे खाऊं, वो दूसरी चीज़ है। तो मैंने रिसर्च की तो पता चला ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। हमारा माइंड में एक जगह होती है, तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है जब भी ये आवाज़ वो बंदा सुनता है। वो सिर्फ खाने की आवाज़ से रिलेटेड नहीं है उसको। जैसे मेरा तो मित्र था, तो जैसे उसने कार खरीदी थी, तो कार में से कहीं छी छी छोटी छोटी आवाज़ आती थी ना, तब भी उसको इरिटेशन होती थी। तो मैकेनिक का उसने जीना आराम कर दिया कि इस आवाज़ को ठीक कर। तो एक किस्सा सुनाने का रीज़न क्या है कि अगर आपको या किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो अगले बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो या तो उसका इलाज कराओ, हम ऐसी छोटी छोटी बातों का इलाज कराते नहीं है। तो सिंपल है, जब आप कोई खा पी रहा है, वो उस आवाज़ आ रही है, तो उससे उठ के थोड़ा दूर चले जाओ। मेरे दोस्त तक भेज देना ये वीडियो। चलो चाय का मजा लेते हैं और करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे। ख्याल रखना अपना।